अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 57 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने ए और बी को कोई सी दो वैल्यूज गिवन है और वो कह रहे हैं इनके दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना है। अब हम लोगों ने सॉल्व प्रॉब्लम में भी ये क्वेश्चन किए थे कि जब भी दो चीज़ों के दरमियान एंगल की बात की जाए तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मैंने थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले जो मेरे पास इक्वालिटी से पहले वाली टर्म है ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। जब मैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लूंगी वेक्टर बी के साथ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आंसर आया। ए की जगह उसकी वैल्यू मैंने पुट की कर दी है और बी की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी है। जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगी, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू -3 -6, -6 इंटू 1 -6 आ जाएगा। तो 12 में से -12 कर दें तो वो 0 के इक्वल आ जाता है। ये तो मेरे पास आंसर आया किसका, ए डॉट बी का। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट इसका मैग्नीट्यूड जो मेरे पास ए वाला वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपके पास गिवन हो तो आप लोगों ने फॉर्मूला हमेशा ये वाला लगाना है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि ए का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें और बी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले क्या करूँगी, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा जाएगा और उसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो आई की वैल्यू का स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू, जे वाली टर्म का स्क्वायर प्लस के वाली टर्म का स्क्वायर। स्क्वायर्स एक्सपैंड करेंगे और सम अप करेंगे तो मेरे पास 49 आया। स्क्वायर रूट लें अगर 49 का तो 7 के इक्वल आया। ये तो मेरे पास था मैग्नीट्यूड बी ए का। अब मैंने सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पे फॉलो करते हुए बी का मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जब मैं बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास 20 स्क्वायर रूट 26 इसका आंसर आएगा। अब कुछ जो मेरे पास इसकी क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशंस में उन्होंने ये मैग्नीट्यूड्स फाइंड नहीं किए, वो भी बताऊंगी क्यों इस क्वेश्चन में उन्होंने मैग्नीट्यूड्स फाइंड आउट नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर। क्या करेंगे, ए डॉट बी की जगह 0 आ जाएगा और ए की जगह 7 और बी की जगह जो मैग्नीट्यूड के आंसर्स आए हैं वो है स्क्वायर रूट 26। मल्टीप्लाई करें, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0 आ जाएगा। अब cos यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है। जब मैं उसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो पावर 1 से -1 में चली जाती है। तो यहाँ पे cos इनवर्स, यहाँ फिर इसके अलावा यहाँ पे आप आर्क कॉस भी लिखा जा सकता है। तो कॉस शिफ्ट करें कैलकुलेटर पे, शिफ्ट कॉस इनवर्स, सॉरी यहाँ फिर लिख सकते हैं आप शिफ्ट कॉस ब्रैकेट में 0, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। अब मैं उसका आंसर करने लगी हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ इसकी सॉल्यूशंस बुक्स में क्या होगा कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी वो फाइंड नहीं होंगे। क्यों, रीज़न ये है कि जब ए डॉट बी ही 0 आ गया तो अगर उसको ये 0 आ गया तो इसका मतलब जोन सा भी नंबर मैग्नीट्यूड पे आएगा वो भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उसके मैग्नीट्यूड्स फाइंड नहीं किए। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट देखें, अगेन मेरे पास कोई सी दो वैल्यूज़ गिवन है, सी और डी की वैल्यू है। अगेन इस पे फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों के दरमियान में भी हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए सी डॉट डी इज इक्वल टू सी डी कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, अगेन कॉस थीटा इसी साइड पे रहेगा और जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो सी डॉट डी डिवाइडेड बाय सी डी कॉस थीटा आ जाएगा। सी डॉट डी की जगह उनके वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया, 16। सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर मैंने क्या करना है, सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके बाद डी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। फिर मैं क्या करूँगी, अगर मैं सी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो देखें तब मेरे पास क्या आंसर आया, तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर्स का सम लेना है और ये मेरे पास क्या आया 36, स्क्वायर रूट 36 करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डी वाली टर्म में भी जब मैग्नीट्यूड मैंने लेना है तो क्या करूँगी, तीनों वैल्यूज़ का सम और इनको सम अप करेंगे, 49 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 49 करेंगे तो मेरे पास 7 इसका आंसर आ जाएगा। अब जो मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं, अगेन जो मैंने फार्मूला बनाया था उसकी जगह कॉस थीटा, ऊपर ए डॉट बी की जगह जो आंसर, सॉरी सी डॉट डी की जगह जो आंसर फाइंड आउट किया वो क्या था, 16। उसके अलावा सी मैग्नीट्यूड क्या है 6 और डी का मैग्नीट्यूड क्या है 7। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 21।
अब ये तो मेरे पास कॉस थीटा का आंसर है, लेकिन मुझे तो थीटा का आंसर चाहिए। जब भी मैं थीटा का आंसर फाइंड आउट करूंगी तो कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पे करेंगे कॉस इनवर्स शिफ्ट कॉस ब्रैकेट में 8 डिवाइडेड बाय 21 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा। एक आंसर उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉस इनवर्स को आप आर्क कॉस भी लिख सकते हैं, मतलब इनवर्स को एक तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, उसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब आपने इसका इन्वर्स का शिफ्ट कॉस लिखा, भी वाली वैल्यू लिखी, कुछ पॉइंट्स में आंसर आया। क्यों ये काम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो थीटा का आंसर है वो डिग्रीज में आता है, ठीक है। अब ये पॉइंट में आया तो जो 60 पॉइंट से पहले वाली है मैंने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो जो पॉइंट से पहले वाली है उसके साथ डिग्री आ जाएगा। उसके अलावा जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है पॉइंट या फिर 0.60, ठीक है। पॉइंट से पहले ज़ीरो लगता है ना, तो यहाँ पर आप 0.060 कर लें या फिर आप 0.60 कर लें। उसको अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो किसके इक्वल आएगा? 36 मिनट्स के। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या करना है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए मेरे पास जो वेक्टर है उसकी हमारे पास अगेन 3 वैल्यूज गिवन है, 3 टर्म्स, और बी की वैल्यू भी गिवन है। और आगे वो कह रहे हैं कि आर परपेंडिकुलर। हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ठीक है। अब जब इसको प्रूव करूंगी तो प्रूव करने के लिए मैंने क्या करना है, मुझे इतना पता है कि ए अगर परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब इनके दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। फॉर्मूला अगेन वो डॉट प्रोडक्ट वाला लगेगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह अगर मैं कॉस 90 किसके इक्वल होता है, थीटा की जगह अगर 90 पुट करूं तो कॉस 90 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया? 0 के, ठीक है। ए डॉट बी किसके इक्वल आ गया? 0 के। आगे देखें, मैंने क्या करना है, ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है किसके साथ? बी के साथ। ए वाली वैल्यू लिखी, डॉट बी वाली वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास कह लें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। पहली वाली कैसे पता लगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहले वाली टर्म स्क्वायर में है, सेकंड ए वाली टर्म है लास्ट कांस्टेंट, और इक्वालिटी के बाद 0 वाले नंबर है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इनके हमारे पास जो वेरिएबल की फर्स्ट पावर है वो पावर 2 है, ठीक है। तो उसको क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने 2a² - 4a को मतलब इस तरह से अब इसके फैक्टर्स बनाने, आपकी मर्जी है। आप वो यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, -4a + 2a फैक्टर्स में बनाया। फर्स्ट 2 टर्म में से 2a कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? a - 2 + 2, इन दोनों में से कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा? a - 2। दोनों वैल्यूज सेम है, एक दफ़ा ये लिख लेनी और एक दफ़ा 2a + 2 लिख दिया। एक दफ़ा ये वाली टर्म 0 के इक्वल, एक दफ़ा ये वाली टर्म 0 के इक्वल रखनी है। तो मेरे पास ए के 2 मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। एक दफ़ा ए की वैल्यू क्या आ गया? -1, और दूसरी दफ़ा की देखिए मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है 2। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।